अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैंने आज क्या किया, मैंने पहले मशीन लगाई नाश्ते के बाद, और फिर ये कपड़े वॉश किए। फिर मुझे कुछ बैंक में काम था, तो फिर मेरी आवाज़ बड़ी ख़राब हो रही नज़ले से, गले से बोला नहीं जा रहा। तो मेरी बैंक में कुछ काम था, तो बैंक में गई। फिर मैं घर आई, फिर मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट किया, और फिर मैं सोचने लगी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मेरे देवर के यहाँ से आया था आलू पोस्त का सालन। तो बस फिर मैंने क्या किया कि हल्की फुल्की कुछ और भी बना लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह। तो बस मैं बनाने लगी थी आज मूली की सब्ज़ी बनाऊँगी। मूली की भुजिया कहें या सब्ज़ी कहें, तो मैं चलती हूँ किचन में, आप भी रहिएगा मेरे साथ। तो ये मूली मैंने वॉश कर ली थी, और ये भी मैंने वॉश कर ली थी, और ये कर ली थी कट, और ये भी कट की थी। मेरा कद्दूकस नहीं मिला कहीं भी, तो मैंने छुरी से इन्हीं को कट किया। मैंने पहली बार ऐसे किया। तो परवीन पता नहीं कहाँ पे रख के चली गई। तो जी ये मैंने ले लिया कुकर। कुकर में डाल दूँगी मैं अपनी सारी सब्ज़ी मूली की। तो ये समझिए थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, तो थोड़ा नीचे तक चला जाता, नहीं तो भर गया था कुकर। ये 3 लीटर का कुकर है, मैंने अभी लिया था ये। वहाँ पे तो मेरे पास है, यहाँ नहीं था। तो वहाँ पे भी मेरी अम्मी ने मुझे दिया था 3 लीटर का कुकर। मैं अपने भैया के लिए एक दिन बना रही थी खिचड़ी, तो फिर अम्मी कहने लगी तुम भगोने में बना रही हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर अम्मी ने कहा, फिर उन्होंने दूसरी बार जब आई तो 3 लीटर का कुकर लेकर आई। उसने कहा भैया की खिचड़ी इसमें बना लिया करो। तो बस वो अम्मी की निशानी है, और चल रहा है आज तक भी ऐसा कैसे ही है। तो जी ये मैंने डाल दी थी मूली, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और इसको लीड लगा के कर दूँगी बंद। तो जी मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही, बोलते में मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, और मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा। तो ये डाल दिया नमक, और मैं इसको कर दूँगी कवर। तो ये मेरी मूली उबल गई थी, तो मैंने इसको एक कोने में डाल दिया था सूखने, ठंडा होने के लिए। ये डाली मैंने हरी मिर्च और लहसुन। पहले मैंने सरसों का तेल डाला और इसको किया वाइट, और फिर डाल दी मैंने हरी मिर्च और लहसुन। बिल्कुल सिंपल, कोई भी किसी की रेसिपी नहीं, और अपनी रेसिपी पुराने ज़माने से है ये। और मैंने और किसी तरह से बना के देखा, तो मैंने नेट पे कई रेसिपी देखी, तो उसमें वो आलू भी डाल देती हैं, और मसाला भून के इस तरह से बनाती हैं जैसे कि हल्दी वगैरह भी डालती हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं अच्छा लगता, हमें यही अच्छा लगता। हम शुरू से बिल्कुल इसी तरह से हमारी अम्मी बनाती थी। तो मैं बहुत सारी सब्ज़ी इस तरह से ही बनाती हूँ जैसा अम्मी बनाती थी। अगर एक आध मैंने किसी की रेसिपी नेट से देख के बना ली, तो फिर मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता उसको, खाता ही नहीं। कोई भी कह देता तुमने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाई, और तुमने नेट से देख के बनाया। तो देखिए जी हो गया लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन की चटनी, जो मैं बना के रखती हूँ हमेशा। ग्रीन चटनी तो मेरे फ्रिज में हमेशा मिलेगी। तो बस मैंने इसको भून लिया था, और अब डाल दीजिए उसकी उबली हुई मूली की सब्ज़ी। फिर इसको मैं भूनूँगी अच्छी तरह से खींच के। मौसम चेंज हो गया, और बाहर जाके तो लगता है रात ऐसा हुआ कि मैंने 3 बजे गेट खोला बाहर का, तो बाहर का मौसम मैंने कहा कोई नहीं चल रहा, सड़क पे ज़रा देख लूँ। तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, बहुत अच्छा। ये डाल दी मैंने मूली, और अब मैं इसको यूँ ही चला के, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको ना कद्दूकस तो था नहीं, इसी तरह से मैंने काट ली, और काट के मैंने ऐसे चम्मच से फोड़ दिया इनको। और मैं ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकती,
और एक तो मैंने चेंजिंग की है कि अम्मी हमारी जो पानी में उबालती थी ना, तो वो पानी फेंक दिया करती थी और उसको फेंक के हाथों से नीचे के डालती थी। लेकिन मैं सारा पानी ना इसी में डालती हूँ, तो सारे विटामिन होते हैं ना। तो ये मैंने डाली थी लहसुन की चटनी और इसको खींच खींच के बना लिया था। तो इसी तरह से बन गई थी मेरी मूली की सब्जी, या मूली की भुजिया ही कहते हैं हम लोग, तो हमारे मेरठ में कहते हैं भुजिया, और कहीं पे कहते हैं इसको भाजी, मूली की भाजी। तो ये थोड़ी सी एक तरफ से हल्की सी लग गई थी, इस वजह से कि मैं चली गई थी अंदर किसी काम से, और जैसे ही मेरे याद आई कि मैंने सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं जल्दी से भाग के बहुत तेज़ी के साथ आई। तो बस ये समझिए, तो बस हो गया मेरा काम। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।